सभी को नमस्ते। आज मैं आप लोग के बीच 24/4/2026 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में जानकारी दूंगी। आप लोग आईए हों या क्वालिफाइड हों या 18 कैडर रूल से हों, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, हम लोग दो बार सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके, जजमेंट भी मिल गया, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के जॉब देने से इनकार कर गई। लेकिन कल ऐसा क्या बहस हुआ जो मनीष कुमार शरण सर भी कुछ नहीं बोले, अमन लेखी सर भी कुछ नहीं बोले, पीएस पटवालिया सर भी कुछ भी नहीं बोले, सरकार के वकील भी कुछ नहीं बोले। जज सहीवा ऐसा क्या पॉइंट रख दी कि सबका बोलती बंद हो गया। यानी कि 4 साल से हम लोग के साथ बलगलाया जा रहा था कि 18 रूल्स बहस हो रहा है, डेट पर डेट मिलते जा रहा है। जो 2 मिनट में जज सहीवा सारा को मुंह चुप करा करके और 18 कैडर रूल से दंगल मार दी, वो 4 साल में भी लोग नहीं आज तक करके दिखाया। आखिर यहाँ पे कोई तो रीज़न ज़रूर है, कोई तो बात ज़रूरी है जो 4 साल में भी क्लियर नहीं हुआ। और सुनने में आ रहा है कि बढ़िया वकील साहब को उतारे हुए हैं, पीएस पटवालिया सर हैं, अमन लेखी सर हैं, भिगरी सर हैं, लेकिन आज तक 18 कैडर रूल्स से जीत नहीं मिली। कल ऐसा 2 मिनट में क्या बात हुई जो क्वालिफाइड को भी नज़र खुल गई और मनीष कुमार शरण को भी नज़र खुल गई और सरकार को भी नज़र खुल गई कि 18 कैडर रूल से अगर बहस होती है तो क्वालिफाइड बहना को भी नज़र खुल गई है कि अब बुढ़िया विस्तारा लेकर के हमको जाना पड़ेगा। यही चीज़ 4 साल से क्या हो रहा था हम लोग के साथ। और वकील सहीबा जजमेंट जो भी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना स्तर से ठीक ही रखी है। लेकिन यहाँ पे बात प्रश्न खड़ा होता है कि जो चीज़ हम लोग का पहले होना चाहिए था वो हम लोग के बाद में क्यों हो रहा है। मैं रमाकांत जी से, शत्रुघ्न जी से, सपना जी से मैं पूछना चाहती हूँ, और लोग हैं सुमन झा से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग आज तक एक भी जज साहब को क्यों नहीं उतारे। आखिर क्या कारण था 4 साल से जो 18 कैडर रूल्स चलते आ रहा है और आप लोग एक भी वकील नहीं उतारे। और जब 18 कैडर रूल से आप वकील नहीं उतार पाए हैं आज तक, जब किसी बहना को भविष्य उज्जवल होने की कगार में थी तो आप वकील उतार करके और बहस करवाएं। ठीक है, आप बहस करवाएं, लेकिन उस बहस में कोई रहस्य नहीं रहा कि आप बहस करवाएं, किसी का भविष्य उज्जवल नहीं हुआ, किसी का भविष्य खराब करवा दिए, तो फिर बहस करवाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हम बहुत अच्छा से एक उदाहरण दे रही हूँ कि बहुत अच्छा से मैंने खाना को बनाई, सब्जी को बनाई, उसमें नमक ही नहीं डालेंगे तो सारा स्वाद बेकार हो जाएगा। कितनों हम अच्छा से बना लें, लेकिन सारा स्वाद बेकार हो जाएगा, कोई स्वाद का मायने नहीं रखता है। उसी प्रकार से अगर जज सहीबा अपना स्तर से अच्छा बहस की हैं, और लेकिन बात यह रहा कि जब किसी एनएम बहना को भविष्य
नहीं बना पाई, इतना अच्छा टैलेंट से बहस की और भविष्य उज्जवल किसी को नहीं कर पाई, तो सारा बहस बेकार है, सारा टैलेंट बेकार है। आप किसी को भविष्य उज्जवल करके दिखा देते तब भी मैं जानती कि आप में टैलेंटी है, तो आप कर दिखाएं। लेकिन सबका भविष्य आप बेकार करके गई, एक कोई टैलेंटी नहीं है। अगर 18 कैडर रूल से बहस ही करना था तो पहले ही करते। जो 4 साल से लोग के समय बर्बादी, पैसा बर्बादी, हर तरह से किसी का उम्र पार हो गया है, और आज जब किसी का भविष्य बनने के कगार में है तो आप भविष्य को खतरे में डाल करके रख दिए हैं। ये सोहनीय नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि किसी का बने तो बना दे, बिगाड़ना नहीं चाहिए। जब बन रहा था तो क्या ज़रूरी था 18 कैडर रूल से बहस करवाना? क्या ज़रूरी था 18 कैडर रूल से बहस करवाना? अगर पहले नहीं बना पाए तो फिर किसी का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छा बात नहीं है, सोहनीय नहीं देता है। आज कैसे क्वालिफाइड को सबको नज़र खुल गया कि 18 पे बहस हुआ, जो 2 मिनट में सबको नज़र खुल गई, वो 4 साल में नहीं खुला। इतना बड़ा बड़ा वकील साहब रहे। और भी मैं यह कहना चाहती हूँ कि इतना बार इन लोग गलती कर रहा है लेकिन कोई नहीं कुछ कर पा रहा है, और लोग इधर के आदमी छोटा छोटा भी गलती करता है तो उस पर लोग नज़र रखता है, यानी कि कमज़ोर लोग को सताना चाहता है लोग। 2 मिनट में जो 4 साल में नहीं हुआ, जो 2 मिनट में जज साहिबा क्या ऐसा भाई बात रख दी कि जो एकदम रूल्स को चेंज कर दी, हर चीज़ को चेंज कर दी, हर कोई के नज़र खुल गया। और 4 साल से इतना बड़ा बड़ा सीन रख रहे हैं, नहीं खुल रहा था नज़र, नहीं तो सरकार को, नहीं तो मनीष कुमार शरण सर को, नहीं तो भी गिरी सर को, किसी का नज़र नहीं खुल रहा था। आज ऐसा क्या नज़र खुल गया भाई? जब हम लोग के साथ जज साहब सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम लोग के भविष्य उज्जवल करने लगे, सारा जजमेंट देख करके जज साहब जब कुछ बहना के जो आईए में गई है, पिटिशनर में गई है, जब उसका भविष्य उज्जवल हो रहा है, जब जज साहब सारा स्थिति को देख करके, सारा जजमेंट को देख करके जब हम लोग के भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, उसमें दखल डालने वाला कौन होता है? अभी भी सुधर जाए, नहीं तो जितना है 1350 पिटिशनर, अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो उसको भी कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। वो अपने आप को एडवांस बना कि मैं बहुत काबिल हूँ, तो 4 साल से कहाँ गेल था? एक भी नहीं वकील उतार पाया, और जब भविष्य बनने के कगार में आया तो वकील उतार दिया। यही चीज़ पहले करके दिखाता, तब जानते कि कितना काबिल है, कितना माने कि पढ़ा लिखा है, कितना आपको पास पैसा था। अगर 15 तारीख को खिलवाड़ हुआ किसी तरह से, 15 तारीख 5 महीना 2026 को अगर 1350 NM बहना के साथ अगर कोई भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, उसका परिणाम सोच ले कि क्या करेगा। आदमी टेंशन से, आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका मैं प्रमाणित भी देना चाहती हूँ, लेकिन हर कोई का घर परिवार है, हर कोई का घर परिवार है, हर कोई का इज्जत है, इसीलिए मैं सामने नहीं लाना चाहती हूँ। नहीं तो कितने NM बहना कभी किसी का BP लो हो गया, कभी कोई हॉस्पिटल में सलाइन करवा रही है। इसका जिम्मेवार कौन होगा?
जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो जिम्मेवार होगा। अरे बने तो बना दे, बिगाड़ना नहीं चाहिए। 4 दिन का जिंदगी है सबका, और समझदारी नहीं है, खाली अपना काबिलियत में। ठीक है, उतारा, ये चीज़ पहले करना चाहिए था आपको। जो चीज़ आज कर रहा है इसे कल करना चाहिए था। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आज के बाद कोई 1350 NM के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो 1350 NM बहना भी नहीं छोड़ेगी, ये तय है।